अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं ओल्ड नायाब असील पाकिस्तान। उम्मीद है सब मेरे भाई शौकीन हजरात खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे ब्रीडिंग के हवाले से कि अब जैसे कि ये हम कराची में हैं तो यहाँ पे अभी तकरीबन अच्छा मौसम शुरू हो गया, ठंडा मौसम शुरू हो गया। तो इधर अब आप लोग अपने जोड़े लगवा सकते हैं, असील पेयरिंग करवा के जोड़ा लगवाएं। अगर वो मोल्टिंग से निकल चुके हैं, मोल्टिंग यानी कुरीज अगर उनकी मुकम्मल है तो आप उनको पेयरिंग करें और उनसे जो है ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप मकसद देखें, जब आपका मकसद मुर्गी और मुर्गा बिल्कुल फ्रेश हों, सही मकसद के तैयार हों, तो उसमें आप अपने मुर्गी मुर्गे को छोड़ें एक साथ। तो ज़्यादातर मुर्गियाँ मुर्गों के पर भी खाती हैं, तो उनके लिए भी मकसद के वो क्लिप मिलते हैं बाहर दुकानों से, तो उनको आप जो है वो क्लिप पहनाएं, उससे वो पर नहीं खाएंगी। और परों पे एक पंसार से एक चीज़ मिलती है, उसका भी मुझे नाम याद नहीं है, वो कड़वी सी होती है, पाउडर होता है, वो अगर परों पे लगा दें मुर्गे के तो भी मुर्गी उसको नहीं खाती है। वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को उसका नाम, उस वो जो जड़ी बूटी नुमा वो चीज़ है उसका नाम मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल वो क्लिप भी ये एक अच्छा तरीका है वो जो क्लिप लगा देते हैं। लेकिन इनकी पेयरिंग में आप ये चीज़ देखेंगे, ये वीडियो नए शौकीन हज़रात के लिए मैं बना रहा हूँ कि मकसद आप जब उन्हें अपने पेयर को छोड़ें तो उसमें आप ये देखें कि मकसद मुर्गा मुर्गी को क्रॉस नहीं कर रहा होता है या मुर्गी क्रॉस नहीं करने दे रही होती। लोग कहते हैं भाई ये पेयरिंग नहीं हो पा रही, तो ऐसे नहीं है। आप अपनी मुर्गी और मुर्गी को अलग मकसद कि आप टाइम दें, देखें सेहत में अच्छी है, पुरीज वगैरह उसकी पूरी है, तो नीचे उसकी झोल साफ़ है। झोल कैसे चेक की जाती है फेसबुक पे मैं इंशाल्लाह वीडियो डालूंगा, तो उस पर आप लोग चेक कर लेना, देख लेना। क्योंकि अभी यहाँ यूट्यूब पे तो पॉलिसी नहीं है कि हाथ में पकड़ के आप लोगों में परिंदा दिखाऊं और उसको चेक कराऊं। तो जैसे मुर्गी होती है उसके नीचे जो अंडों वाली झोली होती है उसको आप हाथ मार के चेक करेंगे, ना वो खुली हुई होगी ना वो बिल्कुल सूखी हुई होगी, वो बिल्कुल मकसद एक लेवल पे होगी। आप ऐसे हाथ करेंगे बिल्कुल आपको एक मकसद साफ पता चलेगा कि जैसे एक इंसान का पेट नहीं होता तो वो बिल्कुल मकसद क्लियर होता है। तो मकसद उसमें आपको चेक भी कर सकते हैं। कई मुर्गियाँ होती हैं जिनके अंदर सूखी हुई चर्बी होती है, तो उसके लिए भी यही है मकसद। पहले अगर जैसे कोई भाई है जैसे उसने पहले से मुर्गी रखी हुई है तो उसको वो डिवॉर्मिंग, जैसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी डिवॉर्मिंग के हवाले से, तो मैंने अपनी भी एक मुर्गी है बहुत कमज़ोर हो गई थी, पेट में उसके कीड़े थे, उसको डिवॉर्मिंग करवाई मैंने। उसने वो जेंटल मैंने पिलाई थी, उसने चर्बी भी निकाल दी और मकसद के कीड़े भी निकाल दिए। तो अब उसकी झोल साफ़ है, पहले भी साफ़ थी लेकिन पता चल रहा था मुशाहिदा करते हुए झोल को कि उसके अंदर जैसे सूखी हुई चर्बी थी। तो व्यूअर्स ये है कि आप उसे जब छोड़ेंगे वो मकसद मादी, और अगर नर सही है तो मादी की अलामत ये है सही होने की कि वो जब नर के साथ घूमेगी तो वो खुद बैठेगी, नर उसे क्रॉस करेगा, चाहे पट्ठा हो या चाहे मकसद के बड़ी उम्र का हो। जितनी बड़ी उम्र का होता है उतना ही अच्छा रहता है, मकसद के रिजल्ट अच्छा आता है बच्चों में। मुर्गी भी अच्छी बड़ी उम्र की हो और मुर्गा भी मकसद के जितना ज़्यादा उम्र रसीदा हो उतना ही मकसद बच्चों में पक्कापन आता है, खुश्क नलियाँ आती हैं, खुश्क नोका आता है, पर मजबूत आते हैं और आँखें जल्दी साफ़ होती हैं। अगर देर से भी साफ़ हो तो उसमें भी कोई मकसद के मसला नहीं है, इशू नहीं है। तो बस ये चीज़ें होती हैं। जैसे आपने थोड़ा खुराक के ऊपर बात करें तो जैसे अब ये मैं अपने मुर्गों के लिए पालक वगैरह बच्चों से मंगवाई थी सब्ज़ा, तो ये मकसद कि आप खिलाएँ अपने मुर्गों को, तो उससे ये 2-3 दिन बाद आप मकसद ये खिलाया करें। जैसे पट्ठा वो पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, ये मैंने छोड़ा हुआ है दाना जो है खा रहा है। तो अभी इसलिए मोल्टिंग में मकसद कुरीज अपनी जो वो पूरी कर रहा है इंशाल्लाह। अभी जो बच्चा है 10 महीने का, तो इसके तो मैं बच्चे वगैरह ब्रीडिंग में से नहीं डालूंगा। मुर्गा कम अज़ कम आपका बहुत अगर नायाब कीमती मुर्गा है, भाई हजरात शौकीन है और वो चाहते हैं कि सीज़न में बच्चे कराएं, तो कम अज़ कम 18 महीने यानी 1.5 साल मुर्गा हो तो उसके बच्चे करा सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी मैं आपको यही जो है मकसद के राय दूंगा कि आप उसे जो है मुर्गी उसके साथ उम्र रसीदा लगाएं तकरीबन। ये मैं आप लोगों को मकसद मेरा मैसेज है। और मुर्गी को अगर मुर्गी आपके पास ज़्यादा उम्र की नहीं है, मकसद एक यंग मुर्गी है, बड़ी मुर्गियाँ होती हैं थोड़ा मसला करती हैं ब्रीडिंग में, तो उसकी भी मैं आपको तैयारी वगैरह के हालात बताऊँगा। लेकिन सीन ये कि जैसे आप मकसद कि अगर मुर्गी आपकी यंग है और थोड़ा कोई मसला कर रही है तो आप उसके लिए ये सीन करें कि आप उसको वो एक लौंग ले लें, एक अदद लौंग लेके आटे में आप डालें, आटे में डाल के आप उसको एक अदद लौंग दें तो इंशाल्लाह हीट पे आ जाएगी। मुर्गे को भी ऐसे ही आपने, लेकिन जैसे अभी का मौसम चल रहा है सर्दी का, तो उसके लिहाज से
ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप ये देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो हीट पे आएगी, अंडे देगी। अंडे जैसे कि मुर्गी ने दे दिए हैं तो उसके बाद आपने ये सिस्टम करना है कि अंडों को किसी मकसद के सेफ जगह पे, ऊंची जगह पे आप रखें जहाँ पे हवा भी अंडों को लगती रहे थोड़ी बहुत। जैसे रूम में रख दिया तो पंखा, अगर अभी तो सर्दियाँ लोग पंखा वगैरह कम चलाते हैं, लेकिन फिर भी हवादार जगह हो, कहने का मकसद ये है हवादार जगह हो। और उससे चावल होते हैं ना, चावल, एक चावलों का छिलका भी मिलता है और चावल भी होते हैं। जैसे चावल भी ले लें तो भी ठीक है, चावलों का छिलका ले लें तो भी ठीक है। तो ये जो है मकसद कि उसमें आपने बाउल वगैरह में अंडों को रख दें। और तकरीबन जो है आप कोशिश करेंगे जिस मुर्गी से मकसद आपने अंडे आपके पास आए हैं तो आप उस मुर्गी को ना बिठाएं, आप कोई देसी मुर्गी ले लें। और जैसे आपके पास अंडे जमा हो गए हैं तो आपने मकसद के ताक के लिहाज से अंडे रखने, जुफ्त के लिहाज से नहीं रखने। मकसद के 9 अंडे रखने, 7 रखने, इस तरीके से अंडे रखने। मकसद यूँ नहीं रखने के जैसे कि 4 रख दिए या 8 रख दिए, यूँ ना रखें। ये मकसद पुराने लोग कहते हैं और सही भी है एक तरीक़ेकार से। तो व्यूअर्स यूँ रख के आपने कोई और मुर्गी बिठा देनी है। हल्की देसी मुर्गी मिले तो बहुत अच्छी है, देसी मुर्गी रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देती है बच्चों के लिए। तो वो हल्की भी होती है, अंडों को भी सही सेक देती है। और आपने कोशिश करनी है कि 12 दिन जो है, 12 दिन बाद, मकसद ये 12 दिन से ज़्यादा पुराना अंडा ना हो। और अंडे में आपने ये चीज़ें चेक करनी है, जैसे उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे कि अंडे में आप लोगों ने ये चीज़ें चेक करनी है मेरे प्यारे शौकीन हजरात के। इसमें आपने अंडे में ये चीज़ें चेक करनी है, अंडे को आपने देखना है कि उसका शेप सही हो। अच्छा, 2 मकसद के शेप तो बिल्कुल सही होते हैं। एक जो है वो ऐसा शेप के अल्लाह आपको भला करे, बेसरी शेप। एक होता है थोड़ा नोक वाला शेप, गोल अंडा, वो सही है। लेकिन ये जो चीज़ है मकसद के अंडे की टिप के ऊपर एक नुक्ता निकला हुआ होना, वो अंडा सही नहीं, उसे आप कोशिश करें ना रखें। अंडा टेढ़ा हो वो आप लोग ब्रीडिंग मकसद उसे एचिंग के लिए ना लगाएं मुर्गी के नीचे, ठीक हो गया। दूसरा, आप उसे कोशिश करें कि अंडा मकसद के जैसे अंडे के ऊपर आप लाइट डालेंगे, अजानें होने लगती हैं व्यूअर्स, तो अभी कट करके फिर अजान के लिए दोबारा करते हैं कि अजान ख़त्म हो गई। तो अब दोबारा हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अंडों में ये चीज़ आपने देखनी है, लाइट डाल के उनके ऊपर आपने मकसद उनकी जो एक होती है नोक वाली तरफ, एक होती है गोल साइड, तो उस तरफ से आपने लाइट मोबाइल की रखनी है उस पर। तो आप देखेंगे उसके अंदर मुशाहिदा करेंगे कि डॉट डॉट से नहीं नज़र आए, ऐसे मतलब वाइट वाइट डॉट अगर नज़र आए तो ये आप समझेंगे आपकी जो मकसद के मादी है उसका लिंक डाउन है, उसका कैल्शियम की कमी है, इस वजह से वो वाइट वाइट निशान होते हैं। तो कईयों में कैल्शियम की ज़्यादा भी होती है तो उसको निशान उभरे हुए नज़र आ रहे होते हैं, जैसे किसी ने चूने से उसके ऊपर डॉट डॉट निशान लगा दिए हों, तो उनसे बच्चा निकल आता है। वैसे तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के हाथ में किससे बच्चा निकले नहीं निकले। हम तो एक मुशाहिदा करके आपको अपनी काविश की, तजर्बे की मकसद के रिज़ल्ट ही बता सकते हैं कि भाई ये तजर्बा किया है हमने तो उसका ये जो है रिज़ल्ट है। तो बस ये चीज़ें चेक करनी है आप लोगों ने। और अगर जैसे आपने अंडे आपके पास हैं और अंडों को आपने मकसद के रखना है, रखने से पहले उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों ने अगर देखें कि अंडे आपने रखने से पहले देखने कि ज़्यादा बीठे वगैरह तो नहीं लगी हुई। और ये चीज़ें अगर बीठे वगैरह हो, अंडे वैसे तो अमूमी तौर पर अंडे साफ़ ही होते हैं, इतनी बीठे वगैरह नहीं होती। रख जब देते हैं तो अगर मकसद के ज़्यादा अगर गंदे हो, उनका भी मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीकाकार ये कि जैसे हमने मुर्गी बिठा दी अंडों पे और मुर्गी ने कोई एक आधा अंडा किसी गलती की वजह से उठाने बैठने में टूट जाता है अंडा, फिर शौकीन भाई हमारे क्या करते हैं, जो नए हजरात होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो बस उसे मद्देनज़र करके वही अंडे भाई देखेंगे क्या होगा। वैसे ही 7 दिन बाद कैंडलिंग कर लेनी चाहिए। कैंडलिंग की वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखाएंगे। कैंडलिंग से ही मुराद है कि मोबाइल आपने अंधेरे कमरे में अंडे की वो गोल साइड पे आपने जो लाइट रख के देखनी है कि अगर वो बल्ब की तरह बिल्कुल साफ, तो उसमें मकसद बच्चा नहीं बन रहा है। और अगर उसमें नसें और उसके अंदर वो उसका मकसद कि आपको बच्चा बिल्कुल नज़र आने लग जाएगा, छोटा सा एक लाल कलर का, और उसकी नसें एम्ब्रियो नज़र आने लग जाएगा, तो वो मकसद आपका अंडा सही है। तो अगर जैसे कोई अंडा टूट जाता है और वो अंडा जब टूटता है तो गंदगी थोड़ी बनती है, दूसरे अंडों पे भी लग जाता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो उसका ये कि अगर दूसरे अंडे गंदे हो जाएं, बीट वीट लग जाए, तो उन्हें आपने 6 दिन या 5 दिन बाद अगर आप देखते हैं कोई अंडा टूट गया और गंदगी हुई है, तो आप उन अंडों को उस जगह से हटा के उसका वो भूसा वगैरह या जो भी तूड़ी वगैरह जो भी छिलका जिस चीज़ पे भी आपने बिठाया उसे चेंज करें। और उस अंडों को मकसद गीला कपड़ा लें और गीले कपड़े को बिल्कुल निचोड़ के, मकसद हल्का नमी वाला कपड़ा, उसको बर्तन धोने वाले साबुन से आप उस अंडे को साफ़ करके वापसी उस गीले कपड़े से उसको साफ़ करें अंडे को, और फिर सूखे कपड़े से एकदम सुखा के
हल्के हाथ से बिल्कुल, और उनको साफ जगह पे वापसी रखें, वही उसी जगह पे मुर्गी बैठेगी इंशाल्लाह ताला। आप कैंडलिंग भी करेंगे, उसमें आपके मकसद के वो चूज़े होंगे, अमरू हरकत कर रहा होगा, धड़कते हुए नज़र आता है बाकायदा, तो वो आपने देख के, और जो है मकसद ये है 7 से 8 दिन की कहानी। उसके बाद जो थोड़ा वो एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है तो वो बिल्कुल अंदर से मकसद कोई अब 12 दिन बाद लगा के देखे और मकसद बोले कि जी नज़र ही नहीं आ रहा, काला हुआ है, तो उसमें बच्चा बन गया होता है, लेकिन उसमें भी बच्चे की हरकत नज़र आ रही होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को मकसद कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो का टॉपिक वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमारे पास होती है, जैसे जैसे मकसद गेन कर सकते हैं। यही 7-8 मिनट की वीडियो है, उसमें हम आप लोगों को गेन करेंगे भाई ये इन्फॉर्मेशन है, तो उससे ये आप लोगों के भी नॉलेज में इजाफा और हमारे भी मकसद के एक वीडियो बन जाती है। तो उसमें ये कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को मकसद के सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आप लोगों को मकसद के टॉपिक पूछना है या जिस बारे में सवाल पूछने जाते हैं कमेंट सेशन में वो बताएं। तो इसके लिए हमारी वीडियो को सपोर्ट करें और देखते रहें चैनल को, और उम्मीद है दुआ करें हमारे लिए कि हम आपसे जुड़े रहें। जैसे पहले काफ़ी वीडियोस मकसद बनाना छोड़ दी थी, अब दोबारा वीडियो के मकसद के उसमें मैं आ चुका हूँ बनाने के लिए, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।